तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्री राइटिंग स्किल्स। बच्चे को स्कूल जाने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर मदर को अपने बच्चे पर शुरू करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक 3 साल के बच्चे को पेंसिल दे दीजिए और उसको बोलिए कि ABCD लिख दो, क्या वो बच्चा लिख पाएगा? जी नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता कि मुझे पेंसिल कैसे पकड़नी है, A कैसे बनाना है, B कैसे बनाना है, वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़रूरी होता है बच्चे को कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग में क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। कोशिश करनी है अपने बच्चे को इस तरह की एक रफ शीट दीजिए, एक प्लेन पेपर दे दीजिए और उसको इस तरह के ये कलर्स दीजिए, क्रेयॉन्स देके आप अपने बच्चे को बोलिए कि यहाँ पर आप कुछ भी राइट कीजिए। ऑफ कोर्स वो A नहीं बना पाएगा, वो B नहीं बना पाएगा, लेकिन आप उसको बोलिए कि तुम जो भी लिख सकते हो वो लिखो। उसको जो भी आ रहा होगा वो स्क्रिबल कर देगा। आप उसको एक प्लेन शीट दे दीजिए, उसको बोलिए आप कुछ भी स्क्रिबल करो। बच्चा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो भी बच्चा लिखना चाहता है उसको लिखने दीजिए। ये बिल्कुल ना सोचें कि आपकी शीट ख़राब हो रही है, पेपर ख़राब हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बच्चे को इस तरह की एक प्लेन शीट दीजिए, इस तरह के क्रॉन्स दीजिए और उसको बोलिए कुछ भी लिखने के लिए। जब बच्चा इस तरह से लिखेगा तो उसकी ग्रिप बनेगी, वो इस तरह से पेंसिल को पकड़ना सीखेगा। उसकी जो फिंगर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बनती हैं। बच्चे को पता चलता है कि उसको अपने हैंड को कैसे बैलेंस करना है। उसका जो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है वो सेट होता है और बच्चा इस तरह से पेंसिल पकड़ना सीखता है और वो कुछ भी स्क्रिबल करता है। जब बच्चा इस तरह से स्क्रिबल करता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। और बच्चे को इस तरह से क्रेयॉन्स ही देने हैं, उसको पेंसिल नहीं देनी है। इसके 2 रीज़न है, एक तो ये मोटे होते हैं, बच्चों को पकड़ने में आसानी होती है, और दूसरी ये जब बच्चा इससे लिखता है तो ये कलरफुल उसको अच्छे लगते हैं। आप उसके सामने सारे कलर्स रखिए, उसको जो भी पसंद होगा वो उठाएगा और उसी से वो स्क्रिबल करेगा। जो भी वो लिखता है उसको लिखने दीजिए, करने दीजिए, ठीक है। इससे बच्चे की ग्रिप मजबूत होगी। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आप बच्चे को इस तरह की शेप बनाकर दीजिए, एक सर्कल बनाकर दे दीजिए, एक स्क्वायर बनाइए, ट्रायंगल बनाइए और बच्चे को बोलिए कि इसके अंदर उसे कलर करना है। इस तरह से बच्चे को क्रेयॉन्स दीजिए, उसको बोलिए कि इस सर्कल के अंदर कलर करो। जब बच्चा इसके अंदर कलर करेगा तो वो इस तरह से कलर करेगा। उसको ये पता है कि ये उसकी बाउंड्रीज़ हैं और इसके बाहर कलर नहीं जाना है। अभी बच्चा फ्री पेज पर कलर कर रहा था, वो पूरे में कलर कर रहा था, उसको नहीं पता था उसे कहाँ तक करना है, कहाँ तक नहीं करना है, बट उसके यहाँ पर पता है ये उसकी बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ, और इसके बाहर उसको कलर नहीं करना है। तो बच्चे को समझाना है कि इसके अंदर ही उसको कलर करना है। इससे बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे की ग्रिप बनेगी और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। उसके बाद आप बोलिए उसको कि ये स्क्वायर है, इसमें उसको कलर करना है। बच्चा इस तरह से करेगा। ये जब बच्चा इस तरह से कलर करता है, स्टार्टिंग में उसका थोड़ा बहुत बाहर जाएगा, बट डरने की बात नहीं है, ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके बच्चा सीख जाएगा। देन आपको करना है बच्चे को इस तरह की कोई भी एक ड्राइंग बनाकर दे देनी है। आप उसको इस तरह से एक अम्ब्रेला बनाकर दे दीजिए और बच्चे को उसमें कलर करने के लिए बोलिए। बच्चों को ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसमें कलर करने के लिए बोलिए। बच्चा बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा, कलर करेगा। आपको बच्चे को बोलना है कि आप इस अम्ब्रेला के ऊपर रेन ड्रॉ करें। रेन होती है, इस तरह से बूंदें गिरती हैं। बच्चे को बोलिए इस तरह से रेन ड्रॉ करने के लिए। बच्चे को इस सब में इंटरेस्ट भी आता है, इस तरह से ड्राइंग करने में। और जब इतने सारे कलर्स उसके सामने होते हैं तो बच्चा खुशी खुशी ये सारी चीज़ें करता है। आप इस तरह से अम्ब्रेला दीजिए, उसके ऊपर रेन ड्रॉ कराइए। आप नीचे यहाँ पर बच्चे को बोलिए कि यहाँ पर उसे वाटर फिल करना है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई पिक्चर बना सकते हैं, कोई फिश बना सकते हैं। अब बच्चे को बोलिए कि यहाँ पे आपको इस तरह से वाटर बनाना है। बच्चा वाटर बनाएगा। इस समय ना बच्चे की कोई मेहनत भी नहीं लगती है और बच्चा इजीली ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट के साथ करता है। अब थर्ड स्टेप आता है बच्चे को ट्रेसिंग सिखाना।
बच्चा स्क्रबलिंग करना सीख गया है, उसको अपने फिंगर्स को बैलेंस करना आ गया है, उसका जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है थोड़ी बहुत। अब उसे आप ट्रेसिंग सिखाएंगे और ट्रेसिंग के लिए आप इस तरह से प्लेन शीट पर ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप अपने खुद से ही बना सकते हैं, आप स्केच पेन की हेल्प से। मैंने भी बनाया ये स्केच पेन से ही। इस तरह से आप डॉट डॉट करके आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, आपको स्लैंटिंग लाइंस बनानी है, कर्विंग बनानी है और कुछ शेप्स बना देने हैं। और ये शीट आपको आपके बच्चे को देनी है, साथ में एक पेंसिल उसको पकड़ानी है और बोलना है कि आपको ये ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए बच्चे को आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाएंगे। अगर आप उसे बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक करो तो बच्चा इस तरह से करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता सीधा। बच्चा बिल्कुल भी इस तरह से स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगा। तो आपको बच्चे को सिखाना क्या है, आपने बच्चे को बोलना है कि आप इस डॉट से इस डॉट को मिलाइए, फिर इस डॉट से इस डॉट को। इस तरह से अगर आप बच्चे से डॉट्स मिलवाएंगे तो बच्चा इजीली इसको पूरा एक बार में ट्रेस करना सीख जाएगा, इस तरह से। उसके बाद आप स्लिपिंग लाइंस को भी सेम कराइए। देन आप स्लैंटिंग लाइंस कराइए। स्लैंटिंग लाइंस के बाद कर्विंग भी कराना बहुत ज़रूरी है। ये सारी लाइंस इस तरह से इसलिए कराई जाती हैं ताकि बच्चे को ये पता चले कि उसको किस किस तरीके से लिखना है। जब हम ए बनाते हैं तो हमें इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनानी होती है, हमको एक स्लिपिंग लाइन बनानी होती है। बी बनाते हैं तो उसके लिए हमको स्टैंडिंग लाइन बनानी होती है, कर्विंग लाइन बनानी होती है। तो ये सारी लाइंस बच्चे को स्टार्टिंग में इसीलिए कराई जाती हैं ताकि बच्चे को उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन सेट हो सके, बच्चे को सारी चीज़ें समझ आ सके। ये सारी इस तरह से बच्चे को ट्रेसिंग आपको करानी है। ध्यान रहे समय लगेगा, लेकिन आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले ही बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सीख जाएगा। देन आपको इस तरह से थोड़ा सा गैप रखना है बीच में और ये डॉट्स बनाकर देने हैं और बच्चे को बोलना है कि इनको एक दूसरे से ज्वाइन करो। बच्चा यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करना है, यहाँ से यहाँ, ये, और इस तरह से आपकी एक शेप बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको एक ट्रायंगल शेप के इस तरह से डॉट्स बना देने हैं और बच्चे को बोलना है कि इसको ज्वाइंट करो। बच्चा जब इस तरह से ज्वाइंट करेगा तो वो उसको शेप्स भी समझ में आएंगी और वो अपने कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स को भी बेटर करता है। आप उसको इस तरह से सर्कल बना कर दीजिए, स्क्वायर बना कर दीजिए, आप उसको डिफरेंट शेप्स बनाकर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे की ग्रिप मजबूत हो जाएगी। तो ये था कुछ प्री राइटिंग स्किल्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे पर ज़रूर से फॉलो कीजिए और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।